सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने एक बार खलील गिब्रान की लिखी हुई एक बात सुनाई। वो बात बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एक बार एक आदमी था, वो पहली बार लेबनान यानी कि एक देश है, एक नए देश में आया था और उस देश की भाषा और इस आदमी की भाषा बिल्कुल अलग अलग थी। इसको इनकी भाषा का ज्ञान नहीं था, इनको इसकी भाषा का ज्ञान नहीं था। तो जब वो इस देश में चल फिर रहा था तो चलते चलते क्या हुआ, इनको एक बहुत ही अच्छी सी बिल्डिंग दिखाई दी। तो इसने देखा कि उस बिल्डिंग में लोग तैयार श्यार होकर के अंदर जा रहे हैं, दावतें हो रही हैं, लोग खाना खा रहे हैं। तो इस इंसान को लगा कि हाँ, अगर इस बिल्डिंग में तो काफ़ी मज़ा है, ये तो किसी ने पार्टी दी है, ये तो एक राजा की पार्टी लगती है, इतने अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं, सारे ऑफिशियल्स ही लगते हैं। तो इसने कहा अगर राजा की पार्टी है चलो मैं भी खा लेता हूँ। तो ये भी उस बिल्डिंग में के अंदर चला गया। उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही वहाँ पे जो एक दो लोग थे उन्होंने बड़ा स्वागत किया, उनको बड़े प्यार से बिठाया और बड़े प्यार से भोजन खिलाया। और भोजन भाजन खिलाने के बाद तो वो दो तीन बंदे आए उसके पास। तब इस बंदे ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। इसने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी था। पर अब प्रॉब्लम क्या थी, दोनों की भाषा में फ़र्क था और एक्चुअल में वो कोई दावत शावत नहीं थी, वो एक होटल था। तो वो जो दो तीन बंदे आए थे इसके पास, वो उससे पैसे लेने आए थे जो उन्होंने खाना खिलाया था। पर अब इस बंदे को क्या पता, ये तो ऐसे ही आया था, इसे तो ऐसा था कि ये तो पार्टी है। तो वो कहने लगे कि बिल दो। तो ये अपनी भाषा में बोलने लगा, बात ना इसको इसकी समझ में आ रही थी ना इसको इसकी समझ में आ रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने उनको बिल रिटर्न में दे दिया। तो इस आदमी ने क्या समझा, इस आदमी ने ये समझ लिया अब कि ये लोग मेरा धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनका दावत के लिए अंदर आके मैं आया हूँ, इनका इनविटेशन मैंने एक्सेप्ट किया, इसीलिए ये मेरा धन्यवाद कर रहे हैं। ये उल्टा सोच रहा था और ये मांग रहे थे बिल। तो जब उन्होंने रिटर्न में बिल दिया तो तब इस बंदे ने समझा कि ये तो अब रिटर्न में मेरा धन्यवाद कर रहे हैं और उसने वो बिल अपने जेब में डाल दिया और फिर वो कहने लगा कि धन्यवाद। अब इन लोगों को ये था कि ये बंदा पैसे तो दे ही नहीं रहा, तो ये चले जाते हैं फिर अपने होटल के मैनेजर के पास और इसको भी ले जाते हैं। अब बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी, दोनों की भाषा डिफरेंट थी। तो जब ओनर से बात हुई तो ओनर ने इससे पूछा भी हाँ बिल, तो तब फिर वही धन्यवाद करने लग गया। अब लैंग्वेज में डिफरेंस, तब ओनर को लगा भी ये तो कोई फ्रॉड है। तो ओनर ले गया इस बंदे को पकड़ करके कोर्ट में, यानी कि कचहरी में, या कोर्ट आप समझते होगे। तो जब वो कोर्ट चले गए, कोर्ट वाली बिल्डिंग तो उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। तो इस आदमी ने जो बाहर के देश से आया था, इसने समझा भी जो पहले बिल्डिंग थी वो तो शायद किसी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की थी, अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये तो राजा का खुद का महल है, शायद राजा मुझे खुद धन्यवाद करना चाहता है इस दावत में आने के लिए। फिर कोर्ट में भी यही बातचीत हुई। तो जज ने भी देखा भी ये आदमी क्या है, ये पैसे क्यों नहीं दे रहा। तो जज ने उस आदमी को सज़ा सुना दी। तो सज़ा में क्या किया गया, उस आदमी को एक गधे के ऊपर उल्टा बिठाया गया, उसके गले में बोर्ड डाला गया कि हाँ कि मैंने इसको ये सज़ा इसलिए दी जा रही है कि इसने धोखा दिया है। और उसके सारे चेहरे को काला रंग उसके सारे शरीर पर कर दिया गया और फिर पूरे शहर में उसका गेड़ा लगवाया गया। और पर जो ये बंदा था, ये तब भी यही सोच रहा था भी मैं नए देश में आया हूँ, यहाँ पर कोई नया कल्चर है और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर सारा चल फिर रहा हूँ, सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मेरा सम्मान कर रहे हैं अपने तरीके से। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ये जो सम्मान कर रहे हैं ये अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं यहाँ इस देश में कभी आया नहीं हूँ, इस देश की संस्कृति का मुझे पता नहीं है, तो ये इनका स्टाइल होगा मेरा सम्मान करने का। तो ये खुश हो रहा था, ये तब भी खुश हो रहा था। सारा शहर इसे वहाँ पर स्टैंड करके देख रहा था, रुक के देख रहा था भी ये आदमी कौन है। तो इसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ अभी मुझे तो पूरा सारा शहर देखी जा रहा है। तो फिर उस क्राउड में एक उसका दोस्त था, इस आदमी का ही दोस्त था। तो ये उसकी तरफ देख के बड़ा खुश होया क्योंकि अब ये इसको जानता था। तो जो इसका दोस्त था
वो फटाफट उसे देखते ही भाग गया, क्योंकि ये उसी कंट्री का रहने वाला था, ये उसी की भाषा को जानता था। तो जब इसने पढ़ा ये शर्मिंदा हो गया, ये वहाँ से भाग गया। तो इसने फिर यही सोचा कि ये इसलिए भाग गया क्योंकि ये मेरे से जेलस हो गया, क्योंकि इसका ऐसे सम्मान किया नहीं गया पर मेरा सम्मान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसने यहाँ पर भी ऐसा ही सोच लिया। तो ये थी पूरा वाक्य। और इस कहानी से हमें सीखने से क्या मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो इंसान होता है, हम ऐसी ही रॉन्ग इमेजिनेशंस में जीते रहते हैं। हम सब कुछ गलत ही सोचते रहते हैं, पर एक्चुअल में सच्चाई कुछ और ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये सोचते हैं कि काश मेरे पास जब 1 करोड़ रुपये आ जाएंगे तो तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये एक हमारी इमेजिनेशन है और ये एक हमारा इल्यूजन है, ये हमारा भ्रम ही है। जिस दिन एक्चुअल में हमारे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, उस दिन हम खुश नहीं हो पाएंगे। जैसे कि ये इंसान था, इस कहानी में वो सिर्फ सिचुएशन, रियलिटी हर जगह कुछ और थी, पर उसने हर जगह कुछ और समझ करके वो खुश था। पर जिस दिन इस आदमी को, ऐसा नहीं है उस कहानी के बाद उस आदमी को अपनी रियलिटी का पता नहीं चलेगा, किसी ना किसी दिन तो उसे रियलिटी का पता चल ही जाएगा। और जिस दिन उसे अपनी रियलिटी का पता चलेगा तब वो अपने आप पे बड़ा शर्मिंदा होगा। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, हम पहले इल्यूजन्स में जीते रहते हैं कि काश ये मिल जाए तो बड़ी खुशी होगी, ये मिल जाए तो वो होगा, अगर हम ऐसा कर लेते वो होगा, अगर हम इस इंसान की जगह पर हम होते तो हमें बहुत आनंद होता। तो ऐसे हम भी भ्रम पालते रहते हैं और अपनी लाइफ में हम ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं या खरीदते रहते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें सुख मिलेगा, पर ऐसा मिलता नहीं है। और हमें भी इस बात का एक दिन पता चल जाता है, पर हमें इस सच्चाई का पता बहुत देर से चलता है, और जब हमें चलता है तो तब हम बहुत रोते हैं। हमें अपनी सच्चाई को जल्द से जल्द आसपास क्या हो रहा है उसे देख लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ 200 रुपये में 50% ऑफ में पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स सुन पाओगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।